एक बार फिर हमें ये, मेरे पास जो फिगर्स हैं, मैं बोलना नहीं चाहता कि ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो जाए। खुशाइन बात तो यही कि कुछ जमातों ने आवाज़ उठाई है और हुकूमत को अल्टीमेटम दिया और उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश की, वरना कराची में तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। CPLC के आदादुशुमार के मुताबिक 8 माह के दौरान शहर में 58,000 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। हर चीज के दाम 7वें आसमान पर, शहर शहर महंगाई की दुहाई। शहरी कहते हैं कि जितना कमाते हैं सौदा सल्फ पर खर्च कर देते हैं, बिलों की अदायगी, बच्चों की जरूरतें कैसे पूरी करें। आटा महंगा हो गया, सूखी रोटी भी मुयसर नहीं। हुकूमत ने गरीब को मारने के सारे हरबे आजमा लिए। अब बस यही रह गया है कि घर में घुसकर हमें गोली मार दे या जहर सस्ता कर दे ताकि हम खाकर मर जाएं। क्योंकि मैं खुद इनको नहीं मान रहा। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि जी फौज के हवाले कर दें इसको। तो गुर्बत की तो समझ आती है, क्या हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के काबू में नहीं रहे बकौल रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल साहब। जी बिल्कुल यही काजी साहब, यही सूरत हाल है। बहुत जो आप जो बता रहे हैं उससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। लोग घरों से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं डाकू, इतने दीदा दिलेरी आ गई है। और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो एक मुतालबा किया है कि कराची को 3 महीने के लिए फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र भी नहीं आता। पुलिस जो है मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है कराची में जराइम पेशा अनासिर को कंट्रोल करने में। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अब गलियों में, महल्लों में बैरियर लगाने शुरू कर दिए हैं, गार्ड्स रखने शुरू कर दिए हैं। अगर सब कुछ शहरियों ने ही करना है तो फिर पुलिस को भी ख़त्म कर दिया जाए, बोझ ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो इससे मुताल्लिक़ जो वजारत दाखिला है वो भी, उसकी भी क्या ज़रूरत है। अब वज़ीर दाखिला साहब कल उम्रे से तशरीफ़ लाए और आने के बाद उन्होंने गाड़ी ड्राइव की और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकल गए। उनके पीछे 10 गाड़ियाँ पुलिस की थी, 10 उनकी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। ज़रा निकल के देखें ना अकेले ज़रा। वो कह रहे हैं ना कि जी हाइप ज़्यादा क्रिएट की जाती है। घरों में अमवात हो रही हैं, जिन घरों में ईद की तैयारियां होनी थी वहाँ पे जनाजे उठ रहे हैं। तो आप बताएं इससे हालात और क्या ख़राब होंगे। लोग बद्दुआएं, झोलियाँ फैला फैला के बद्दुआएं दे रहे हैं। पुलिस मुझे तो, मैं जो देखता हूँ पुलिस को, शहर से निकलते हैं इधर उधर जाते हैं, पुलिस सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को पकड़ती है, उनसे रिश्वतें लेती है और उनको जाने देती है। यही ट्रैफिक पुलिस का हाल है कि सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को पकड़ेंगे मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा के और उनको छोड़ देंगे। जबकि IG सिंध ने हमसे गुफ्तगू में खुद कहा था कि सिर्फ ओवर स्पीडिंग पे मैंने चालान को कहा है। बहरहाल जो हालात हैं इस वक्त, पुलिस पर से तो एतबार लोगों का बिल्कुल उठ चुका है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। और उसकी एक मैं वजह बताऊं, पहले भी बताता रहा हूं कि काजी साहब यहाँ पे मुकामी अफसरान की बहुत ज़रूरत है जो इस शहर को जानते हों। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके के SHO को मैं अगर कोई जगह बताऊँ कि मैं यहाँ पे रहता हूँ या इस जगह ये वारदात हो रही है, उसको नहीं पता होता उस SHO को कि उसके थाने की हुदूद में ये इलाका कहाँ वाक़ है, क्योंकि वो इस शहर से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। बहुत ज़रूरी है इसमें किसी ताज्जुब से बालातर होकर सोचा जाए, शहरियों के मफाद में होकर सोचा जाए कि यहाँ के मुकामी अफसरान बहुत ज़रूरी हैं, जिनको लोग भी पकड़ेंगे कि पूछ बास कर सकते हैं, जिसके लिए उनको इलाकों का भी पता है, उनको इलाके के लोगों का भी पता है, कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या कर सकता है। यहाँ पे रेंजर से इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। 2013 में जो सूरत हाल टारगेट किलिंग के हवाले से खतरनाक थी, उसी तरह सूरत हाल इस वक्त कराची में ख़राब है। इमरान भाई, ये मेरे पास फिगर है कि कोई 1 माह में तकरीबन तमाम सूबों में 50 करोड़ की डकैतियाँ की गई। मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है। सवाल ये है कि ये आप कितना लिंक समझते हैं पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा, बिजली में आज इजाफा, इस शाही खुर्दनी में जो है, जो रन अवे एक इजाफा है, आप किस हद तक इस सिचुएशन का इन जोड़ते हैं इन फैक्टर से? इमरान भाई। देखिए काजी साहब, मैं पहले भी मैंने कहा, कहता रहा हूँ और मेरा ये नैरेटिव है
कि एक तो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन वेव आती है जिससे जो मजबूरी है, लेकिन ये जो मसनूई महंगाई है ना, जो दूध महंगा, सब्जी महंगी, फल महंगे, दही महंगा, जो अशिया खुर्दनोश की महंगाई है, वो कंट्रोल करना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, जो ये जिम्मेदारी नहीं निभा रही। आज भी मैं कई फल वालों के पास गया, मैंने कीमत पूछी, उन्होंने कीमत बताई, मैंने कहा लिस्ट दो, बोला लिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है लिस्ट उनके पास? कौन चेक करने? असिस्टेंट कमिश्नर जो दर्जनों के हिसाब से अपने अब जो टिकटॉक बना के अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, जो एक्शन देते हैं, पुलिस वाले भी अब इसी लाइन में लग गए। क्यों नहीं चेक कर रहे वो इन चीजों को? महंगाई, आंसू पूछ जाएंगे अगर लोगों के, अगर असल कीमतों पे अशिया खुर्दनोश फरोख्त होना शुरू हुई तो लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा। गोश्त को सही कीमतों पे लाए, मुर्गी का गोश्त 800-900 रुपए से तजावुज कर गया, कोई पूछने वाला नहीं है इस शहर में। अच्छा, एक बात और इमरान भाई, दीगर सब्जियां, दालें, चावल, ये सारी चीजें, ये सारा इन्फ्लेशन, ये इसका असर जो है लोगों पे पड़ रहा है। लोग नाराज हो रहे हैं, नाराज होके और मजबूर होकर डकैतियां मार रहे हैं, उसका असर, अच्छा उसका हुक्मरान तबके पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसको भी झेल आवामी रहे। मैं ये खासतौर पर जिसके पास इक्तदार हो, क्या हिकमत अमली होगी आपकी जमात की? क्या दूसरी ऑपोजिशन जमातों से भी आप बात करेंगे हुकूमत के साथ बैठकर उससे ये काम करवाने के लिए कि कराची में जराइम के खात्मे के लिए कुछ किया जाए, ना कि ये कि मवाजना किया जाए कि दूसरे शहर में तो कम है या ज़्यादा है, हमारे शहर में तो कम है और इतने हैं नहीं जितने के बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जाते हैं? बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उनको जितने भी ये फिगर्स दिए हैं, हो सकता है मुकदमात कम दर्ज होते हों, लेकिन कभी जाके थानों का हाल तो देखें। कोई शरीफ आदमी जाना चाहता है थाने में अपना मुकदमा दर्ज कराने, और मुकदमा दर्ज करा दे गलती से, तो कराची पुलिस उसके साथ करती क्या है? तो इसलिए तो लोगों को डिस्करेज किया जाता है कि वो मुकदमा दर्ज ना करवाएं, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, मैंने तो ऐलान किया है अपनी जमात की जानिब से कि हम अपने MPAs और MNAs जो कराची से मुंतखब हैं उनको अवाम में भेज रहे हैं, और हम अपने कारकुनान और अपने अवामी नुमाइंदों के अवाम के साथ इंगेज करके हम नेबरहुड वॉच सिस्टम शुरू करना चाहते हैं कराची में, कि जहां महल्ला कमेटियां हों, जहां बैरियर लग सकें वहां बैरियर लगें, जहां चौकीदारी निज़ाम हो चौकीदारी निज़ाम हो, और उसको पुलिस की और रेंजर्स की तायद और हिमायत हासिल हो। ये कोई पैरेलल सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि पुलिस और रेंजर्स की फैसिलिटेशन के लिए होना चाहिए। उसमें हुकूमत को ताउन करना चाहिए। हम तो हुकूमत को दस्ते ताउन बढ़ा रहे हैं ताकि इन जराइम की सरकोबी की जा सके और इसमें खातिर खा कमी की जा सके। हमें पुलिस के साथ साथ सिंध हुकूमत से ये सवालात हमने उठाए हैं कि जनाब, इनकी प्रोफाइलिंग तो होती है ना, ये जितने भी मुजरिम हैं जो पकड़े जाते हैं, हम सुनते हैं पकड़े गए, उसके बाद छूट भी जाते हैं अदालतों से, चंद महीनों में छूट जाते हैं, कोई साल में छूट जाता है। प्रोसिक्यूशन क्या करती है? प्रोसिक्यूशन क्या उनका मुकदमा दुरुस्त तैयार करती है? क्या प्रोसिक्यूशन उनके रिहा होने के बाद अपील में जाती है? क्या सिंध का महकमा दाखिला ये देखता है कि इन मुजरिमों के जो कि डकैतियों में, रहजनी की वारदातों में लोगों को मारते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, उनके जामिन कौन लोग हैं? आया उनका कोई घरवाला है या एक ही आदमी है जो 12-12, 13-13 डकैतों का जामिन है? ये सारी की सारी चीज़ों को जब तक कनेक्ट नहीं किया जाएगा, इट्स अ मल्टी बिलियन रुपीस इंडस्ट्री। ये ऐसा नहीं है आइसोलेटेड। वजह उसकी ये है कि डकैत मोबाइल तो छीन लेता है और उसको 20,000 10,000 मिल जाते होंगे, वो मोबाइल कहीं खरीदा जाता है और ख़रीद के वहाँ बेचा जाता है। मोबाइल आपने आदादो शुमार चलाया कि 4,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें छीन ली गई हैं, चोरी हो गई हैं और सैकड़ों छीन ली गई हैं। ये छीनने के बाद, चोरी होने के बाद कहीं इनको या तो इसके कल पुर्जे निकाल के बेचे जाते हैं या वैसे ही मोटरसाइकिल बेच दी जाती है। ये इंडस्ट्री है। ये कौन लोग हैं जो ये